नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। अमेरिका के एक सरकारी बैठक में अपने बेटे लिल एक्स संग पहुंचे एलन मस्क, तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है वायरल। लोग कर रहे हैं तारीफ। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन लॉन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनके योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर एक अहम फैसला सुनाया, जहां जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की पीठ ने जूही पोरियानी जवालकर और प्रदीप पोरिया को तलाक देते हुए कहा कि एक गैर दलित महिला शादी के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, लेकिन अनुसूचित जाति के पुरुष से पैदा हुए उसके बच्चे एससी टैग के हकदार होंगे। राज्यसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियमित तोड़फोड़ विरोधी जांच के दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नकदी की गड्डी मिली। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से नोटों की गड्डी बरामद होने के बाद कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष किया। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है कि वे बचे हुए पैसों का हिसाब भी नहीं लेते। राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह के भाषण से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी खूब तारीफ की। धनखड़ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस व्यक्ति को देश में लाडला के नाम से जाना जाता था वह किसानों का लाडला भी रहेगा। वहीं एमएसपी पर राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी तब दिया जाता है जब कोई फसल एमएसपी से कम दरों पर बेची जाती है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। हमने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर फसल खरीदने का काम किया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित संतुलन प्रकृति शुद्ध पर्यावरण विषय पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला भगवत गीता मानवता के कल्याण के लिए एक ग्रंथ है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गीता के संदेश पर प्रकाश डाला। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा को बताया कि डाकघरों को वित्तीय समावेशन के लिए ग्रामीण भारत की रीढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्नों के उत्तर में संचार राज्य मंत्री ने कहा कि पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत के बाद उसमें 45% से अधिक महिलाओं के खाते खोले गए हैं। भारत सरकार का लक्ष्य न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक डाकघर रखना है। भारत ने आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान जलवायु संकट पैदा करने के लिए विकसित देशों की आलोचना की और कहा कि उन्होंने वैश्विक कार्बन बजट का दोहन किया और जलवायु वित्त के वादे का सम्मान करने में विफल रहे। इतना ही नहीं, विकसित देश अब मांग कर रहे हैं कि विकासशील देश अपने संसाधनों के उपयोग को सीमित करे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र जारी करते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। अब नए सिरे से इन कमेटियों का गठन किया जाएगा। बिहार में आईटी नीति लागू होने के बाद से 30 से अधिक कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई है। इन कंपनियों के आने से बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर फर्जी मतदाताओं को आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी वोट पकड़े जा रहे हैं। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां आतंकी हरविंदर ग्रुप के 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज नेहरू को अपना विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओएसडी नियुक्त किया है। राज्यपाल के आदेश के अनुसार राज नेहरू को तत्काल प्रभाव से सीएम सैनी का ओएसडी बनाया गया है। यह नियुक्ति अस्थायी और पृथक पद पर है और राज नेहरू तब तक इस पद पर बने रह सकते हैं जब तक मुख्यमंत्री चाहेंगे। उत्तराखंड में हवाई यातायात के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए राज्य में 8 हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं और 6 अन्य जगहों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन हेलीपैड के बनने के बाद दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में मंत्रिपरिषद का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास श्रमिक गृह पथ निर्माण भवन निर्माण मंत्रालय रखा है। वहीं राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बीजापुर में एक बार फिर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है, जहां पामेड़ थाना क्षेत्र के झिलपर्डी में 2 दिन पहले खुले नए कैंप में बीती रात नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने जिस समय हमला किया था तब बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव कैंप में ही थे। रात करीब 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यहां भीषण मुठभेड़ चली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल जाकर विभिन्न रोगियों से भेंट की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोगियों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष को उचित मान सम्मान दे रही है। खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है ताकि खिलाड़ी प्रोत्साहित हो और युवा खेलों के साथ जुड़ सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के परिस्थितिकी तंत्र के समूल नाश के लिए अपने अभियान को जारी करते हुए एक सक्रिय आतंकी के पिता और एक आतंकी के मददगार के ससुर के नाम पर जिला शोपिया में पंजीकृत 2 आवासीय संपत्ति को कुर्क कर लिया है। महाराष्ट्र के थाने में एक 54 वर्षीय व्यक्ति को 59 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। बता दें कि साइबर जालसाजों ने खुद को सीमा शुल्क अधिकारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी बताकर कथित आपराधिक गतिविधियों के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी थी। गुजरात के पांडेसरा इलाके से पुलिस ने कुल 10 फर्जी डॉक्टर और फर्जी डिग्री बनाने वाले 3 अन्य समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पांडेसरा इलाके में 3 अलग अलग जगहों पर फर्जी डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक खोलने की जानकारी सामने आई थी, जिसके आधार पर पांडेसरा तुलसीधाम सोसाइटी के प्लॉट नंबर 330 में कविता क्लिनिक और अन्य जगहों में प्रैक्टिस करने वालों पर छापेमारी की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी दस्तावेज पेश कर पीटीआई की सरकारी नौकरी हथियाने वाले 54 चयनित अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया है। इससे पहले 248 को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। 100 और अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ठंड के दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियों की भरमार होती है। ये सब्जियां हमारी सेहत को ढेरों फायदे पहुंचाती है। चौलाई का साग भी इनमें से एक है। अक्सर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। कुल मिलाकर ये पोषण का भंडार है। इसे अमरनाथ साग भी कहा जाता है, जो हमारे हड्डियों और बालों को मजबूत करता है, साथ ही पूरे सेहत का ख्याल रखता है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। वे आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर कल शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।